Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद सुमन नगर क्षेत्र स्थित प्रॉपर्टी डीलर विकास चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि रानीपुर कोतवाली पुलिस ने बिना सूचना और जांच के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कॉलोनी में नरेश नाम के व्यक्ति को लोन की किस्त पर मकान दिया था, लेकिन नरेश नामक व्यक्ति रुपए देने में आनाकानी करने लगा, जिसके बाद मैंने मकान का कार्य रुकवा दिया था। जिसके बाद हमारे बीच बातचीत हुई और नरेश के ऊपर मेरे लगभग 1,48,000 रुपए निकले थे, जिसको देने का उसने समय भी लिया था। लेकिन इसी बीच नरेश द्वारा षड्यंत्र रचकर मेरे ऑफिस पर आकर मेरी महिला स्टाफ के साथ गाली गलौज, बदतमीजी एवं छेड़छाड़ की गई, जिसकी तहरीर मैंने संबंधित चौकी में भी दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई न कर रानीपुर कोतवाली ने बिना जांच के मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और मेरे बकाया रुपए मुझे दिलाया जाए। मैं सुमन नगर में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का। मैंने कुछ मकान बनाए हैं, कुछ प्लॉट बेचे हैं। इसमें मैंने एक मकान दिया था नरेश को, जिससे मेरी डील हुई थी 8.5 लाख रुपए में मकान देने की विद प्लॉट, साथ में प्लॉट भी था। मेरा इनसे एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने कहा 3 महीने में मकान बना के देना है। मैंने कहा मैं 3 महीने में मकान बना के दूंगा, जब तक आप इसी कॉलोनी में किराए पे रहो, अपना मकान देखते रहो सामने। मैंने ये बोला। उसके बाद में टाइम निकलता गया तो मैंने इनसे यूँ बोला था कि जो भी बैंक से पैसा आएगा वो पैसा मुझे देना है पूरा। बाद में जो भी पैसा आपका बचेगा वो मुझे आप 4-5 महीने बाद दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पैसा आया इनका 2,63,000 रुपये, उसमें से मुझे खाली इन्होंने दिया 1.5 लाख रुपये। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बहाना मार दिया कि साले की शादी है। मैंने कहा ठीक है। दूसरी किस्त आई इनकी 1,70,75,000 रुपये की, उसमें से भी मुझे दिए इन्होंने 1,15,000। मुझे आगे इन पे विश्वास नहीं रहा कि ये मुझे पैसा देंगे। मैंने कार्य वहीं पे रोक दिया। मैंने कहा मैं आगे कार्य नहीं करूंगा, अगर आपको अपने आप करना है आप अपने आप कर लो, मैं उस पैसे को माइनस कर सकता हूँ अपने में से। इन्होंने अपने आप कार्य करा। कार्य वगैरह करने के बाद में जो भी इन्होंने करा मुझे पर्चा बना के दिया, मैंने उसमें से पैसा माइनस कर दिया। मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। मैं एक दिन 19 तारीख को शाम को मेरी कॉलोनी में मेरे औरों के पास भी पैसे हैं, मैंने सबसे शाम को बोला, मैंने कहा आप कुछ पेमेंट मुझे करवा दो। सबके पास गया मैं, इनके पास भी गया, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। वहां पे पूरी कॉलोनी रोड पे ही घूम रही थी। उस टाइम पे लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, सब देख रहे थे। इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, मैं वहां से वापसी आ गया। फिर ये नरेश और नरेश की बीवी रितु, ये दोनों मेरे ऑफिस पे 10:30 बजे आते हैं हिसाब करने के लिए कि भैया क्या क्या हिसाब है, आप बताइए कैसे कैसे होगा। मैंने इनका पूरा हिसाब करा। इन्होंने कुछ पैसे माफ भी करवाए। मैंने वो सारे पैसे माफ करके इनका 1,48,500 रुपये का हिसाब मैंने इनका निकाल दिया। और उस हिसाब के गवाह मिस्टर जसपाल पवार, जिनकी वो पूरी कॉलोनी है, जो उस कॉलोनी के मालिक हैं, वो उसी टाइम मेरे ऑफिस में बैठे हुए थे साथ में। उनका भी 4 महीने का किराया इन्होंने नहीं दिया था, वो भी मैंने अपने ऊपर काटा। पवार जी ने साहब बोला कि किराया उनसे चाहिए, पर फिर भी उन्होंने मेरे कहने से किराया उनसे नहीं लिया कि चलो गरीब है कोई दिक्कत नहीं है तुम दे देना। हिसाब हो गया। इन्होंने मुझे पर्चा बना के साइन, मैंने इनके साइन भी करवाए नरेश के कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम ये पैसा आपको 5 तारीख में फाइनल कर देंगे। डेट वगैरह लिखी, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं वहाँ से चले जाता हूँ, वो अपने घर चले जाते हैं। हमारा कोई मैटर नहीं था, हमारा हिसाब पूरा हो गया था। उसके बाद 3 बजे ऑफिस पे 3 लोग आते हैं, संतोष, नरेश और सुरेश। जो सुरेश है उसके घर पे भी मेरे 2 लाख रुपए बकाया हैं अभी, वो उनके साथ आते हैं। वहाँ पे ऑफिस पे अकेली मैडम होती हैं, वो आके चिल्लाते हैं विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। मैडम ने यूं बोल देंगे भाई विकास नहीं है सर, अभी बाहर जा रखे साइड पे। जब आएंगे तो उनके साथ फिर धक्का मुक्की करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़खानी उनके साथ करते हैं। इतने में फिर मैं पीछे से आता हूँ, मैं आके अंदर ऑफिस में बोलता हूँ कि ये क्या बदतमीजी क्या कर रहे तुम। फिर इतने में मुझ पर भी हावी हो जाते हैं, मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। एक मेरे भाई हैं अशोक, उनके साथ भी मार पिटाई करने के बाद में तीनों ऑफिस से भागते हैं और यूं कहते हुए भागते हैं अगर दोबारा पैसे मांगने घर आ गया तो हम जान से मार देंगे फिर, और हम नहीं देते कोई भी पैसा, जो करना है कर लो। तो आपके द्वारा इसकी कंप्लेन उसी टाइम 3 बजे का मैटर था। मैं 3:30 बजे सीधे चौकी में जाके मैंने लिखित में एप्लीकेशन दी है कि ऐसे ऐसे इन्होंने बदतमीजी करी है ऑफिस पे आके। उसके बाद में फिर मैडम की भी एप्लीकेशन गई है छेड़खानी की अलग से, कि मैडम के साथ भी छेड़खानी करी है। उसके बाद मैंने एक पर्चा पूरा 21 तारीख की सुबह
इन्होंने चौकी में ये कहा था कि पर्चा आप हमें पूरा बना के दे दो, मटेरियल का, सब चीज़ का। मैंने पूरा पर्चा बना के चौकी में 21 तारीख की सुबह दे दिया। तो उसके बाद में मैं चौकी में बार बार गया तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, अभी कोई मैटर नहीं है। उनको भी पता था, नहीं पता था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चक्कर में मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने कहा कोई मैटर नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में जब कल अखबार में ये न्यूज़ आई है तब मुझे पता चला है कि मुकदमा हो गया। अगर मुकदमा होना ही था तो पहले छानबीन तो करनी चाहिए थी। जहाँ पे वो उसको मकान दिया है, जहाँ और मेंबर्स रह रहे हैं कॉलोनी के, उन सब से भी तो पूछताछ होनी चाहिए थी कि तभी तो मुकदमा लिखा जाता कि हाँ भाई ये गलत है, दोषी है, अब इसके खिलाफ कार्रवाई करो, इसे जेल में डालो और इसे यहाँ से भगाओ। मैं अपने आप खुद स्वीकार करता अगर मैंने ऐसा कुछ करा होता तो, लेकिन पहले छानबीन तो करो कि मैंने ऐसा करा गया कि नहीं करा। मैं जब आज तक किसी के उसके क्या मैं किसी के घर पे नहीं गया आज तक, पूरी कॉलोनी इस चीज़ की गवाह है। वहाँ पे 15-20 परिवार रह रहे हैं। अगर एक परिवार में यूँ बोल दे कि विकास ने कभी भी हमारे साथ बदतमीजी करी, मैं अपने आप को दोषी मान लूंगा। अब क्या चाहता हूँ जो बात है उसकी छानबीन करी जाए, मुझे मेरे पैसे दिलवाए जाएं जो मेरा बकाया पैसा है उन पे, और जो झूठा मुकदमा इन्होंने लिखवाया है पहले उसकी छानबीन करी जाए। अगर वो मुकदमा सच्चा होता है मैं दोषी बनने के लिए तैयार हूँ, पर इसकी अच्छे तरीके से एक बार छानबीन करी जाए कि मैं उस दिन वहां पे गया था, नहीं गया था, मैंने क्या करा। अगर ऐसा है तो आजकल फोन की लोकेशन भी निकलती है कि उस टाइम पे तुम कहाँ थे, उसमें भी सारी चीजें आ जाती हैं। अगर मैं गलत हूं तो सारी कॉलोनी बाहर खड़ी थी। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कोई चिल्ला भी सकता था कि हाँ ऐसे बदतमीजी हो रही है, कॉलोनी वाले क्यों नहीं इकट्ठे होके आते, सारे आते वहां पे। जब ऐसा कोई मैटर भी नहीं हुआ, बिना मेरी जानकारी के मुकदमा भी हो गया, सारी चीज भी हो गई है, ना मुझे किसी बात की सूचना मिली, ना मुझे सूचित कराया गया, तो अब इस चीज का मैं क्या करूं। जैसे कि फैसला हुआ था कितना पैसा निकला? जो मेरा फैसला हुआ था उसमें 1,48,500 रुपये, और ये मैंने एक वहां पे पर्चा बनाया था। ये देखिए पर्चा पूरा ये बना रखा है। 20 तारीख में फैसला हुआ था और बैलेंस निकला था 1,48,500 रुपये। ये मेरे साइन थे, ये नरेश के साइन थे, और 5 तारीख में आज देने का वादा था ये पैसे। पे मौजूद थे उस टाइम पे, अंदर मेरे कैबिन में मौजूद थे जसपाल पवार, मैं, नरेश और उनकी वाइफ। बाहर मौजूद थी मैडम जो ऑफिस में काम करती हैं, मुकर्रम ठेकेदार और नीटू, और एक हमारे कारपेंटर है नीटू दीमान, ये मौजूद थे बाहर। जांच के और पूरा झूठा मुकदमा किया हुआ है, क्योंकि अगर 19 तारीख में कोई भी ऐसी घटना होती तो सबसे पहले वो उसी टाइम पुलिस प्रशासन के पास जाते। वो मुझे रात में ही यहाँ से लेके जाते कि तुम किसी के घर में कैसे घुस गए। वो 10:30 बजे वहाँ पे मुझसे ऑफिस में फैसला करने नहीं आते, हिसाब करने नहीं आते वो मुझ पर। वो मेरे ऑफिस पे आने की बजाय वो सीधे थाने जाते, चौकी जाते कि इन्होंने रात में ये काम कराए। मंशा यही है कि कैसे भी हम ये हमारे पैसे छोड़ दे, हम चाहे कुछ भी करें, ये हमसे पैसा ना मांगे। दूसरा है अंशुल है, उस पर भी 2 लाख रुपए हैं, वो भी लिखित में। वो उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि अगर इसके पैसे माफ हो जाएंगे तो मेरे भी माफ हो जाएंगे। अब मैंने पैसे लगा रखे, मैं पैसे क्यों ऐसे अगर मैं पैसे माफ करता रहा तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो कर्जे में डूब जाऊंगा। इस पर ये गाली गलौज करके गए, मेरे स्टाफ के साथ भी धक्का मुक्की करके गए। जाते जाते मुझे ये और बोल के गए कि जान से मार देंगे दोबारा पैसे मांगने आया तो, और तू ये नहीं पता कि ऐसे ऐसे मुकदमे हम भी लगवा सकते हैं कि तू बाहर भी नहीं आएगा। ऐसे झूठे झूठे मुकदमे हम लेडीज से भी लगवाएंगे कि तू अपने आप फंस जाएगा। फिर ये सुबह आए थे, हिसाब करके चले गए थे 10:30 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद दोबारा आए 3 बजे आए तो बोला कि सर कहाँ हैं। 3 लोग आए हुए थे तो बोले सर कहाँ हैं, तो मैंने बोला सर नहीं है, आप बाद में आना, जब वो आ जाएंगे तब आप आ जाना। तो फिर वो मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, सर को गाली देने लगे, पूरे स्टाफ को गाली गलौज करने लगे, बहुत गंदी तरीके से बात कर रहे थे वो। तो मैंने बोला आप बाद में भी आ सकते हैं, बातें उनसे कीजिए, मुझसे मत कीजिए। तो वो मेरे साथ मतलब बदतमीजी करने लगे, उटपटांग करने लगे, मुझे धक्का दे दिया, मैं गिरी जाके अलग सोफे पे। तो फिर उसके बाद भी फिर सर आ गए, विकास सर आ गए, अशोक भैया आ गए। फिर उन्होंने आके ये सब क्या चल रहा है गुस्सा होने लगे, तो उनको भी मारने पीटने के लिए पूरा ऊपर चढ़ गए, मारने पीटने लगे। हमारे साथ भी बदतमीजी की, गाली गलौज की, बॉडी पार्ट में हाथ लगाया, प्राइवेट बॉडी पार्ट में बदतमीजी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद बस मारपीट की और चले गए, धमकी दे के चले गए कि अगर कोई भी इसमें से कुछ भी बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एप्लीकेशन मैंने दिलवाई थी, उस टाइम भी एप्लीकेशन दी गई थी, फिर एक मेरी तरफ से एप्लीकेशन गई थी। उसके बाद मुझे तो कोई कार्रवाई नहीं पता चली कि क्या हुई, कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो ना मेरे पास कोई कॉल आया, मैंने साइन किए थे एप्लीकेशन पे, मैंने सर के हाथ भिजवाई थी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, ना मेरे पास कोई कॉल आई चौकी से, ना कोई बात हुई। नरेश थे, सुरेश थे और एक और कोई था।